हेलो फ्रेंड्स। आज हम रहस्य के सरलीकरण दूसरे चैप्टर को देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम माइकल वॉरनॉट बेकविथ, जिन्होंने इस ब्रह्मांड में रहते हुए उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, या गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, या सटीक और अचूक है। डॉक्टर जो विटाल, इस वक्त आपके जीवन में जो जो भी है चीजें हैं, उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे भी चीजें शामिल है जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहता हूँ, हाँ, आपने उस चीज को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरते थे। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती थी कि इतने सारे लोग खुद उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना को फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित घट दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती है? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपको परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही आ सकती है क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही अपने जीवन में अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। इससे ज़्यादा लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। जो हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, हमारे विचार और भावनाएँ हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और अच्छी चीज़ें हमारी ओर खींच लाती हैं। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कोई अनचाही घटनाएँ कैसे हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो विटाल, अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपने विचारों की निगरानी करनी होगी, यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मजा शुरू होता है। मजेदार बात यह है कि रहस्य के कोई शॉर्टकट है और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते रहें और इसको अब इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मॉर्सिस सिफोरा, लेखक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचें कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज्यादा आसान तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण है। इस दुनिया की
आपकी दिखने और अनुभव की जानने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इससे आपकी भावनाएँ शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार हैं। बॉब डायल भावनाएँ अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएँ आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएँ अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी हो थी। आपके पेट या सोलर प्लेक्स में अचानक बुरा एहसास हुआ होगा। आपकी भावनाएँ आपको फ़ौरन संकेत देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें कि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? लिसा निकोलस, आपके पास 2 तरह की भावनाएँ होती हैं, अच्छी भावनाएँ और बुरी भावनाएँ। आप दोनों के फ़र्क को नहीं जानते क्योंकि एक एक तरह की भावनाएँ आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएँ जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती, ये बुरी भावनाएँ हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ़ आप ही जानते हैं कि आप किस वक़्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो बस इस बात को खुद से पूछ लें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं, जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है और आपकी भावनाएँ आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने की और फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो आप दरअसल कह सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ, जिनसे मैं बुरा महसूस करूँ और उन्हें और अपने जीवन में लाने के लिए आप प्रेरित कर लेते हैं। लिसा निकोलस, इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएँ भी हैं। इनको आप उन्हें पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है, रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम। काश हम हर दिन यही महसूस कर सकते हैं। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं, तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी अच्छी भावनाओं और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। बॉब डायल, यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक़्त अपनी ओर किसी किसे आकर्षित कर रहा हूँ? अब बताएँ आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक़्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ़ एक पेंच है। आपको अच्छा महसूस करना होगा, ज़रा सोचिए। दरअसल आप यही तो चाहते हैं कि नियम सचमुच आदर्श है। मॉर्सी सिरॉफ, अगर आप सच अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन, हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करें या डराएँ। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, जो आपकी आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करे, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो उन पलों को जकड़ लें और उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं? जेट
कैनफील्ड। हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखिए, आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंचा जाता है। वह विचार चुंबक की तरह आपके समान फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रिक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीकों से कहे तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रिक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बता देता है कि आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है कि चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो, प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। चेतावनी, अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भावना महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेतों पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदलने और अपनी अच्छी चीजों के बारे में ही सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगेगा तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रिक्वेंसी बदलकर नई फ्रिक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दे। बॉब डायल, आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं मिल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती है। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती है। उस वक्त व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा भी बदलाव करके वह अपनी पूरी जिंदगी को कैसे बदल ले। अगर आपको दिन अच्छा शुरू होता है तो आप सुखद भावना महसूस करते हैं जो अब तक किसी भी चीज को अपना मूड बदलने की अनुमति न दे। तब तब तक आप आकर्षण के नियम के द्वारा वैसे ही ज्यादा परिस्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक नई चीजें गड़बड़ हो। चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या न हुआ, यह चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई है। उस एक बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज गड़बड़ हो गई। फिर जब आप ने उस गड़बड़ चीज पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की तो आपने वैसे ही अन्य विचारों को, अन्य चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज्यादा चीजों को आकर्षित करती है और चैन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रिक्वेंसी से हटा ना ले। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीजों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रिक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रिक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी जिंदगी में भेज देगा। जब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीजों के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट देखते हैं माइकल बर्नार्ड बैकविथ। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप सुख समृद्धि महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगी। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भावनाएं की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचे, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते जितना अच्छा आपको महसूस करना चाहिए, खुद तो कोशिश करें, अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से
ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा लेते हैं। और इसका एक तरीका आंख बंद करके, ताकि व्यवधान न हो, अंदर की भावनाओं को पर ध्यान केंद्रित करना और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना। लिसा निकोलस, आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती है। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा और होता रहेगा, पक्की गारंटी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूअरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उन दिनों सूअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसलिए इसी तरह आकर्षण के नियम में कभी कोई चूक नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षण का नियम सटीक है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, इसे बचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। डॉक्टर जो विटाल, अच्छा महसूस करना समुच्चय समुच्च महत्वपूर्ण है, सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है आपकी ओर, उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और ज्यादातर ऊपर उठने के लिए आपको मदद करेंगे। बॉब प्रोडक्ट, अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो आप इस वक्त क्या जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगे, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचे, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें, उस विचार को छोड़कर किसी दूसरे विचार के दिमाग में ना आने दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। आपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार कर लें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब है ऐसी चीज़ों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल देती हैं। जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज-मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत, जिस पर आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अगर मौकों पर अलग-अलग चीजें आपके मनोभाव को बदलेगी, इसलिए अगर कोई चीज काम ना करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फौरन बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। प्रेम महानतम भाव है। प्रेम महानतम भाव है और जेम्स रे, दार्शनिक, वक्ता, लेखक और समृद्धि तथा मानवीय क्षमता कार्यक्रमों के निर्माता। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत है क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएंगी। यह कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। चार्ल्स होनेल, प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सारोवार कर सके, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सके तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए उसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आप किसी के बारे में बुरा विचार सोचते हैं, वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाजा लगाएं इससे किसे लाभ होगा आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण का
आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर है। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरफ हर मानवीय विपत्तियों पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति है, वह आकर्षण का नियम यह है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना अच्छा है और इस इच्छा प्रेम है। प्रेम से सरवार विचार अजय बन जाता है। चार्ल्स हॉनर, मार्सी सिमाफ। जब आप अपने विचार और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह कर सकते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समूची शक्ति है। मार्सिफ सिमाफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया। कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है कि क्या यह ब्रह्मांड मित्रता पूर्वक है। आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है कि हाँ, ब्रह्मांड मित्रता पूर्वक पूर्ण है। क्योंकि क्यों क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं, तो आकर्षण का नियम के द्वारा यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने यह सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टीन के इरादे को और आगे तक ले जा सकते हैं। यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, यह ब्रह्मांड दिव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीजों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी जरूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। जान ले, ब्रह्मांड मित्रता पूर्वक है। जैक कैनफील्ड, जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी जिंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोगों के सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियां मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएं की। यह सब इसलिए हुआ है कि आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता हूँ। बाय प्रोडक्ट, जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे, तो जिंदगी सचमुच जबरदस्त बन सकती है और इसे बनाना चाहिए और यह जरूर बनेगी। यह आपकी जिंदगी है और यह इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है कि जब तक आप यह सोचे रहे हो कि जिंदगी मुश्किल है और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहे, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आकर्षित हो रही है। मैं प्रेम पूर्ण हूँ। मेरे जीवन में प्रेम, खुशियाँ, शोहरत सभी आकर्षित कर रहे हैं। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है कि आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं, क्योंकि अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीजें आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। और हम कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स टू वॉच।